नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जो आपके मन को एकदम शांत कर देगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह दिन रात काम में जुटा रहता था, लेकिन उसे कभी सच्ची खुशी और शांति का अनुभव नहीं हुआ। वह जानता था कि जीवन में कुछ कमी है, पर उसे यह नहीं समझ में आता था कि वह कमी क्या है। एक दिन अर्जुन ने निर्णय किया कि वह शांति की खोज में जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक संत रहते हैं जो शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। अर्जुन तुरंत ही जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और पंछियों की मधुर आवाजों के बीच चलते हुए अर्जुन आखिरकार उस संत के आश्रम तक पहुंच गया। संत का नाम स्वामी अनिरुद्ध था। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और मुस्कान थी। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं रातों को सो नहीं पाता, दिन में चैन नहीं मिलता। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। स्वामी अनिरुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शांति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुमने उसे पहचानने का प्रयास नहीं किया। तुम बाहर की दुनिया में शांति खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे मन की भीतर की गहराइयों में छुपी है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, आप मुझे यह दिखा सकते हैं? स्वामी अनिरुद्ध ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन तुम धैर्य रखो तो तुम्हें मार्ग मिल सकता है। चलो अभ्यास करते हैं। स्वामी जी ने अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। हर सांस के साथ अपने मन को खाली करने का प्रयास करो। जितनी बार तुम्हारे मन में विचार आए, उन्हें आने दो, पर उनके साथ तुम मत बह जाओ। बस ध्यान दो कि विचार कैसे आते हैं और फिर चले जाते हैं। अर्जुन ने वही किया। पहले तो उसके मन में हजारों विचार आए, काम, परिवार, भविष्य की चिंता, बीते हुए कल की यादें। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उन विचारों का कोई स्थायित्व नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे हवा के झोंके। उसने पहली बार महसूस किया कि वह इन विचारों से अलग है, वह इनसे प्रभावित नहीं है। कुछ समय के बाद अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति उतर आई। स्वामी अनिरुद्ध जी ने कुछ देर बाद उसकी आंखें खोलने को कहा। अर्जुन की आंखों में एक नया प्रकाश था। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। मैं अब अपने विचारों को समझ सकता हूँ और उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। स्वामी अनिरुद्ध जी ने कहा कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम भीतर की शांति को जान लेते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब यह अभ्यास तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा।
अर्जुन ने धन्यवाद देते हुए संत से विदा ली और अपने गांव में वापस आ गया। अब उसका जीवन बदल चुका था। उसे न केवल शांति का अनुभव हुआ, बल्कि जीवन का सही अर्थ भी समझ में आ गया था।